बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अगेन अजीम साहब मेरे साथ हैं। हम सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी से कुछ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात है। सियालकोट अभी तक हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था। हम लाहौर में, इस्लामाबाद में, मेन शहर में इधर फोकस कर रहे थे, लेकिन अजीम साहब हमारा सियालकोट के लिए हमेशा से बहुत बड़ा प्लान था जी। वो बहुत बड़ा प्लान ये है कि सियालकोट में जितना पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, सियालकोट ऑलरेडी स्पोर्ट्स की चीज़ें, गारमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेदर, उसके अलावा बेशुमार मसनूआत हैं जो बहुत हाई लेवल पे मैन्युफैक्चर करके वहाँ से लोग डिलीवर कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा ये महसूस होता है कि उनको वो जो उनकी असल वर्थ इसलिए नहीं मिलती कि कोई बाहर से ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड, वो यहाँ से कौड़ियों के दाम को चीज़ खरीदता है। फिर ये होता है कि वो बाहर वही जो चीज़ है जो $4-5 की उसने खरीदी है, वो $150, $300, इवन इससे भी ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो हम एक पूरे का पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह से लॉन्च करने लगे हैं सियालकोट के लिए, जिसमें ये होगा, अभी हम डिटेल से बात भी करेंगे कि सारे के सारा जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए अली बाबा या अमेज़न टाइप का, जिसमें लोग डायरेक्ट सेल कर सकें ब्रांड के तौर पे। उसके अलावा जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जहां इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर, उनके साथ कनेक्ट करें। लेकिन जो मेन चीज़ है, इसका जो पोटेंशियल है सियालकोट का, वो $50 बिलियन है। यानी इतना रेवेन्यू सिर्फ सियालकोट जनरेट कर सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ला सकता है। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसको अब इंशाल्लाह मेगा सक्सेस और वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हम मिलकर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने लगे हैं। तो अजीम साहब, सबसे पहले बात करते हैं आपसे कि जो सियालकोट का पोटेंशियल क्या है और ये किस लेवल पे जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जिस तरह आपने बात की है, सियालकोट की इंडस्ट्री का $50 बिलियन का पोटेंशियल है, जो हम चाहेंगे कि वो डे बाय डे जो है वो पूरा किया जाए और उसके बाद फिर अगले टारगेट जो हैं वो प्लान किया जाए। पोटेंशियल इस हवाले से है कि कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता कि हम एज ए सियालकोट इंडस्ट्री जो है जापान से पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, इंडिया से पीछे हैं, किसी भी हवाले से। जो सबसे बड़ा गैप है वो आप देखें कि जिस तरह आपने भी सारी डिटेल बताई है कि हमारे लोगों के पास फ्रंट नहीं है, यानी कि मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मीर साहब सियालकोट की सारी इंडस्ट्री को बुलाया गया। इसी तरह जो चैम्बर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वहाँ पे भी बुलाया गया। बहुत सारी जगहों पे जब बुलाया गया, बात की गई, पूछा गया कि यार क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इशू हैं। तो हमारे लोगों के इशू जो हैं वो हैं भी बड़े छोटे छोटे। वो कहते हैं जनाब साडा अमेरिका का वीज़ा लवा दो, सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, अब वो आपको पता है कि पाकिस्तान के इशू भी है, वो यूके का वीज़ा मसला बना होता है, अमेरिका का वीज़ा मसला आपको पता है बना होता है। तो सारी ज़िंदगी हम ना इन चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे होते। नो डाउट इसमें इशू है, लेकिन आज की दुनिया में आपको वीज़े की और फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं है। आज की दुनिया में इंटेलेक्चुअल स्टडी की ज़रूरत है। वो ये है कि आप बग़ैर गए आज पाकिस्तान के सियालकोट की प्रोडक्ट को बेसिकली ट्रिगर कर सकते हैं। अब ये लोगों को नहीं आइडिया कि भाई आप अगर जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको पता है जैसे आप बता रहे नाइकी, एडिडास, सारे जो भी हैं, अगर ये आपसे लेके वहाँ पे बेच सकते हैं और इतना महंगा कर सकते हैं, यकीन करें लास्ट टाइम अभी मीर साहब हम एक और फोरम पे बात कर रहे थे, यही जो है, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो आपको पता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेडिकल के हैं, इनमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो जर्मन बेस्ड हैं और वो आपको पता है क्या कर रही हैं, वो सेंट्स के अंदर पर पीस लेती हैं। 70-80 सेंट्स के अंदर यहाँ से वो पीस उठाती हैं और वो उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, जो आपको पता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक ख़ास क्योंकि उसने मेडिकली यूज़ होना होता है, तो उसके ऊपर जो है बड़ी ख़ास जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, वो गोल्ड प्लेटिंग भी बाद दफ़ा करते हैं, वो चढ़ाई जाती है। वो जो 70 सेंट का लेते हैं, वो अंदाज़ा करें कि $50 का पैक करके बेचते हैं, $100 का यार पैक करके बेचते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे लोगों को बेसिकली इस चीज़ की अवेयरनेस आनी चाहिए या देनी चाहिए कि भाई खुदा के लिए आप, अच्छा हमारे लोग करते क्या, हम अपनी औकात के मुताबिक सोचते हैं
कि यार बस ठीक चल रहा है, हमारा मज़ा आ रहा है भाई, माहौल बन गया है। तो हम जो है ना कंट्री वाइज नहीं सोचते। तो हम लोग जो है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि जी मेरे पास तो घर नहीं था, आज घर है, गाड़ी है और बड़ा अच्छा चल रहा हूँ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक सोचो। तो आज सारी इंडस्ट्री सियालकोट की जो है उसको पोटेंशियल के मुताबिक सोचना चाहिए, उसको मार्केट के एक्सपेक्ट से देखना चाहिए कि जो ब्रांड्स हमसे लेके उसकी पैकिंग करके उसकी कॉस्मेटिक लुक दे के। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मीर साहब यहाँ पे ना कॉस्मेटिक लुक का है, पैकिंग है। आपको पता है कि पैकिंग जो है ना, ये लोग बाहर से, यूरोप से, चाइना से करा के उसी चीज़ को अपने स्पेक्स पे ला के तो अपने ब्रांड से वहाँ मार्केट करके बहुत महंगा बेच रहे होते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह जैसे बहुत सारे लोग हमारे कई जो है पाकिस्तान में ब्रांड जो है वो बाहर से, चाइना से चीज़ें ला के ऊपर अपना नाम लगा के महंगी बेच रहे होते हैं। चाइना ने, नो डाउट चाइना ने भी थ्रू आउट ये किया है, और शुरू में कर ले, नो प्रॉब्लम है। शुरू में अगर ये बात होगी है कि जी आप ब्रांड्स को दें, वेरी गुड, आपने मार्केट बिल्ड करनी थी। चाइना ने भी ऐसे किया, एप्पल, HP, हर किसी को ब्रांड दे के तो अपने आप को स्टैब्लिश किया। लेकिन यही जो है बस इसी मस्ती में रहना, ये सही नहीं है। इसका बेस्ट ये है कि आपने मार्केट कैप्चर करनी थी, आपने मार्केट में जाना था। अब जो है चाइना ने भी ये काम किया है। आपको पता है चाइना बड़े बड़े ब्रांड्स को लॉन्च कर रहा है। चाइना इतनी वर्किंग करते करते देखें ख्वावई को ले आया है। चाइना आप देखें कि ओप्पो पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता जा रहा है। सारी प्रोडक्ट के अंदर चाइना ने अब ब्रांडिंग शुरू कर दी है, और चाइनी गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए मार्केट के अंदर। आप देखें ये सारे के सारे, आप दुबई जाएं तो वो जनाब ड्रैगन मार्ट लेके बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, USA या जहां भी जाएंगे वहां पे उन्होंने अपनी मार्केट्स बिल्ड की है। मेड इन चाइना को पूरे कोटे दे के वहाँ पे एग्जिस्टेंस दी है, ताकि हमारा, और बल्कि मीर साहब मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, जो पोर्टल है इवन अली एक्सप्रेस का, वो बनाया ही चाइना ने इसलिए है कि वहाँ पे सिर्फ मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर आए और एंड यूज़र के साथ लिंक हो जाए, यानी कनेक्ट हो जाए। अब हमने यही टेक्निक, बिल्कुल चाइना का, नहीं चाइना का मैन्युफैक्चरर दुनिया के एंड यूज़र से कनेक्ट हो जाए, दरमियान में कोई मिडल मैन ना हो। ये नेक्स्ट वो प्लान लॉन्च कर दिया उन्होंने, ये कंसेप्ट। अभी हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, जो पोटेंशियल है सियालकोट का, जिस तरह आपने भी बात की, वो ये है चाइना के तरह जितनी सियालकोट की इंडस्ट्री है, हर मैन्युफैक्चरर को, हर कंपनी इंडस्ट्री को हम दुनिया के हर एंड यूज़र के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए। हम लोग यार देखो, हमारे रॉ मटेरियल हमारे हैं, लेबर हमारी है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमारी है, इंजीनियरिंग वर्क हमारा है, इतने ज़बरदस्त लोग हैं, और हम जनाब वो लेबर कॉस्ट पे जो है ना पाल रहे हैं और बस रोटी खा रहे हैं, और जनाब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें करके। नो डाउट सियालकोट का बड़ा रोल है, लेकिन सियालकोट यही रोल आगे भी तो ले जा सकता है ना। अब वो सियालकोट जो है बाकी शहरों को देखता रहता है, और लोग भी जो है नीचे वालों को देखते रहते हैं। तो हमने अपने पोटेंशियल के मुताबिक मीर साहब आपको पता है वर्किंग करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 50 बिलियन का ये रेवेन्यू सियालकोट कैसे ला सकता है? आज ही सिर्फ एक चेंज लें, बस सारी इंडस्ट्री हजम कर ले कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक SOP, CE, FCC जितने स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 9000 जितने स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मीट करते हुए ब्रांड्स की तरह की क्वालिटी, ब्रांड्स की तरह का ट्रस्ट, ब्रांड्स की तरह की प्राइस ले सकते हैं, और उसको एंड यूज़र तक डायरेक्ट जो है वो करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सबसे पहले जो अजीम साहब आपने बात की कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने जो अपने शहर के लिए ख़ास तौर पे जो कुछ किया, एयरलाइन खड़ी कर दी, एयरलाइन खड़ी कर दी है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यही सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकती है। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले जो मसला है, मसला क्या है अजीम साहब? मसला ये है कि यहाँ के लोग, जिस तरह आपने कहा, कई दफ़ा एक्सेस नहीं होती यूरोप में, UK में, US में, और जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ एक्सेस नहीं होती डायरेक्ट। उनको रिलाई करना पड़ता है किसी मिडिल पार्टी पे। मिडिल पार्टी को या वहाँ के लोगों को शायद कई दफ़ा पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी पे ट्रस्ट नहीं होता, इनको उन पे नहीं होता, और कई दफ़ा 2 नंबरी हो जाती है, चक्कर हो जाता है, तो सारा काम खराब हो जाता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, प्रोडक्ट्स हमारी दुनिया को पता है कि बेस्ट है इस वक्त दुनिया में,
ठीक है, अब उसके कुछ छोटे सा ट्वीक करके आपने FDA से आपने CE मार्किंग करवा ली, आपने ISO जिस स्टैंडर्ड कर रहे हैं वो मीट करके, तो हमारा प्लान क्या है कि एक तरफ यहाँ जो बिजनेसेस हैं वो स्टैंडर्ड डिलीवर करें क्वालिटी, जो कि वो पहले से कर रहे हैं, उसको सिर्फ लीगलाइज कर लें। दूसरी तरफ उन्हें क्या चाहिए होता है एक्सेस मार्केट में। हमारा बहुत बड़ा असासा है, वो है हमारी ओवरसीज कम्युनिटी। वेरी गुड। ओवरसीज कम्युनिटी, वो जिस तरह हमने अभी IT के बिजनेसेस लॉन्च किए, सारे के सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनमें इतना जोश है, उनमें इतना जज्बा है, बल्कि एक खातून जो है कल ही तशरीफ लाई हैं, तो वो उनसे आपको इंटरव्यू दिखाएंगे भी कि वो लोग काम करना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इन लोगों को सियालकोट की कम्युनिटी की क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह अली एक्सप्रेस की बात आपने की, इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जिस पे वो डायरेक्टली बेच सके। वहाँ पे जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके पास हर चीज़ है, उनके पास पैसा है, उनके पास जगह है, उनके पास फैक्ट्री स्पेस हो सकती है, वो चीज़ें वहाँ से मैनेज कर सकते हैं, वेयर हाउसेज में लेके जा सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को, यानी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, दरमियान में एक सेटअप, एक स्ट्रक्चर जो मेगा प्रोवाइड करने जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, इन 3 चीज़ों को मिलाएं और डायरेक्ट एक्सेस दें, तो मेरे ख्याल में ये दिनों के अंदर, और यही हमारा मिशन है। तो अब हमारी जो आज हम इस वक्त मोटरवे पे हैं और सियालकोट जा रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी से यही डिस्कशन होने लगी है, तो इंशाल्लाह से पूरा वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। हम ये प्लान कर रहे हैं कि आज हमारी इनिशियल मीटिंग के बाद फिर नेक्स्ट हम प्लान करेंगे, या 1 या 2 हफ्ते हमने खुद वहाँ जाके रहना जी, क्योंकि हमने एक ऐसा रोल प्ले करना है प्लेटफॉर्म का कि इधर भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, शायद बाहर भी जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, फिर डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स हैं, उन तक एक्सेस करनी है, अवेयरनेस लेके आनी है पूरी दुनिया में कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो जो हाईलाइट करनी है हमने प्रोडक्ट्स, सबसे पहले क्वालिटी की जो पहले से ही डिलीवर कर रहे हैं, यानी फुटबॉल सारा जो है वो यहाँ से जाता है। फिर बल्कि मीर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है, और मैं ये कहता हूँ कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिस रीजन में हैं वो हमें बल्कि मार्क करके भेजें कि किस रीजन को वो प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे, वहाँ वेयर हाउस बनाएंगे और वहाँ से वो डिलीवरी मैनेज करेंगे। क्योंकि जो ये सारी प्रोडक्ट्स है, इसमें 3 बड़े अहम रोल हैं, आपको पता ही है। लॉजिस्टिक जो है वो बड़ी की है कि आप एंड माइलेज जो डिलीवरी है वो कौन मैनेज करेगा। इसी तरह पेमेंट जो है गेटवे की तरह वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह तीसरा ये है कि जो पोर्टल है जहाँ पे पब्लिश होगी, मार्केट होगी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें जो है हम करने जा रहे हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अपने रीजन में एक्टिव हो जाएं और वो हमें सारी डिटेल भेजें कि वो वहाँ पे किस तरह का वेयर हाउस मैनेज कर सकते हैं और कितनी कैपेसिटी का कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे, टॉप रीजन पहले सेलेक्ट करेंगे और वहाँ के प्रोफाइल चेक करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, किस प्रोफाइल से वो काम करना चाहते हैं, यानी वेयर हाउस वहाँ पे मैनेज करना है, और दूसरा वहाँ से एंड माइलेज डिलीवरी जो है वो मैनेज करनी है, और पेमेंट वो मैनेज करनी है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा मीर साहब, आप देखें सबसे बड़ी जो अप्रोच ये होगी कि जो एंड माइलेज डिलीवरी है, यूज़र जो भी जिस मुल्क में बाय करेगा वो उसको उसी वक्त जो है सेम डे डिलीवरी मिलेगी। अच्छा, अब आप देखें ये वो चीज़ है जिससे हमारी प्रोडक्ट नहीं जा सकती। एक महीने का आज के दौर में टाइम यूज़र नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि उसने अमेरिका में ऑर्डर किया है, वो कह जी सियालकोट से प्रोडक्ट चल रही है। यार ये ऐसे नहीं होता। और अगर हम ये सारी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं कि जो कि बहुत सारी एफर्ट हो रही है लोगों की, लेकिन देखिए उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अमेज़ॉन भी ले रहा है, और इसके बावजूद जो है वो आप देखें कि कितना डिले भी है हमारा। तो हम चाहेंगे कि ट्रस्ट दोनों तरफ से, मेगा सक्सेस पाकिस्तान बिल्ड करेगा प्लेटफॉर्म जो दोनों तरफ से ट्रस्ट बिल्ड करे। वाया टेक्नोलॉजी हम कंट्रोल करेंगे इसको, रेटिंग से रैंकिंग करेंगे पूरी कि कौन कौन किस तरह काम कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। तो सेंट्रल प्लेटफॉर्म ट्रस्ट बिल्ड करेगा सियालकोट या पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान, और ये लोग ट्रस्ट बिल्ड करेंगे मिलके एंड यूज़र का। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखें जो हम 50 बिलियन, शायद कुछ लोगों को बहुत बड़ा नंबर लगे, लेकिन देखें एक इंडस्ट्री जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर है। फॉर एग्जांपल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सियालकोट में, अब वो बिलियन डॉलर कौन कमा रहा है? वो जो यूके में कंपनी बैठी हुई है, यूएस में कंपनी बैठी जो अपना ठप्पा लगा के, मिडलमैन
यहाँ से चीज़ें लेते हैं लेकिन अपना ठप्पा लगा के वहाँ बेचते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको एक्सेस मिले, तो वही जो बिलियंस हैं वो आपके पास आ सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान को डिस्कस किया। अब जो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी है उसका रोल जी, हमारी जो सारी मीटिंग है वो इसी पे आज सेंटर करेगी कि कैसे वो रोल प्ले कर सकते हैं। हमारा इरादा है कि वहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लगें सोलर की, यानी पावर के जो सारे इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हों। फिर इनका बहुत बड़ा रोल है, और माशाल्लाह से ये जो इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो पहले से ही बड़ा रोल अच्छा प्ले कर रहा है। तो उसमें थोड़ी बहुत जो हमने अब ट्रेनिंग्स करवानी है, लोगों को कनेक्ट करना है बाहर, उसकी तरफ आएंगे। तो कम्युनिटी का, जो बिजनेस कम्युनिटी का वो क्या रोल है, वो हमारे साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? मीर साहब, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। और ये जो पाकिस्तान में सियालकोट की ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इसका बड़ा अहम रोल है। और इसके लिए हम ये करेंगे जो आप भी बता रहे हैं कि हम एक सेंट्रल रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म सियालकोट के अंदर बनाएंगे। इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे, जितने भी टॉप कम्युनिटीज़ के लोग हैं इंडस्ट्री वाइज, इनको ट्रेनिंग देंगे बाकायदा से। इंटरनेशनल विजन का इनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्री का पोटेंशियल इंटरनेशनल लेवल पे सोचें। लोकल, आप लोकल बैठे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन दिमाग तो इंटरनेशनल बना लेना। एक तो ये ट्रेनिंग सेंटर हम बनाने जा रहे हैं उधर, और दूसरा ये है कि जो इनका रोल है मीर साहब, ये आपको पता है कि इंटरनेशनल विजन से ये क्वालिटी वाला जो रोल है या अच्छा सबसे चीज़ है, आपको पता है जैसे ये ब्रांड्स को ट्रस्ट दे रहे हैं ना, ब्रांड आपको पता है जो बैड क्वालिटी है वो नहीं ले सकता। इसी तरह एंड यूज़र के साथ हमने इंटरनेशनल अपने ब्रांड से भी यही ट्रस्ट देना है एंड यूज़र को भी, कि हमारे ब्रांड की यार अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है ना तो हम आपको रिटर्न देंगे, फॉलो अप देंगे। ये चीज़ है जो बिल्ड करने की है, जो हमारी लोकल सियाल की कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 जो है मीर साहब, वो बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जो पैकिंग है हमारी, जो कॉस्मेटिक लुक है, जो मेकअप है, वो बस हमारी आम तौर पे ना सारी कम्युनिटी को आइडिया ही नहीं है। उसमें भी पता वजह क्या है वैसे मीर साहब, है बंदे ने ना तो बंदे को आंदा ही नहीं मेकअप सानू पता ही है। तो ये हमने करना है कि जो कॉस्मेटिक लुक है प्रोडक्ट की, वो हम सेंट्रल सियालकोट में इसकी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, जहाँ से हम सोच रहे हैं कि जो पैकिंग है, पैकिंग के बड़े बड़े प्लांट जो हैं चाइना से इंपोर्ट करके लगाए जाएं। जितनी पैकिंग है वो कॉस्मेटिक लुक में इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। आप देखिए, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसकी पैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ आपको पता है कि जो जैसे मैं बता रहा था, जो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, यानी इंडस्ट्री के इंटरनल आपको पता है पेंट है, यूवी पेंट है, ये पता है कौन सी चीज़ें हैं, ये हर इंडस्ट्री नहीं लगा सकती। ये सेंट्रल करने की ज़रूरत है कि लो जी सियालकोट में ये बड़े प्लांट लागे, अब हर बंदे को जो है ना आसानी हो गई है। अब चूँकि ये सेंट्रल कोई बन नहीं रहा होता तो इंडिविजुअली लोग लगा नहीं सकते, तो क्वालिटी आती नहीं और वो थर्ड पार्टी कर लेती है। तो ये वो लोकल कम्युनिटी है जिसको इस तरह, जैसे इन्होंने सेंट्रल होके, आपको पता है सियाल एयर वगैरह की ऐसे ही है, एयरलाइन खड़ी कर दी है सेंट्रल होके एयरपोर्ट बना दिया है। इसी तरह सेंट्रल होके वो क्वालिटी जो चाहिए ना उसके प्लेटफॉर्म लगने चाहिए। बिल्कुल, कि लेट से जो है यूवी पेंट है, इसी तरह आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बेस्ट क्वालिटी की चाहिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, या इवन बाकी चीज़ों में पैकिंग चाहिए, तो उसमें क्यों गफलत है भाई, उसमें क्यों ध्यान नहीं है? उसमें भी ये सेंट्रल चैम्बर का बड़ा रोल हो सकता है, जो हम मिल के चैम्बर के साथ करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ मीर साहब वो ये है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी टेक्नोलॉजी है। अगर हमने सियालकोट में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी टेक्नोलॉजी इंजेक्ट ना की, ऑटोमेशन को फ़रोग ना दिया, मैसिव जो प्रोडक्शन होती है, मैस प्रोडक्शन जो होती है, वो इंजेक्ट ना की, तो हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अब सियालकोट जो है वो फिर पाकिस्तान के व्यू से नहीं सोचेगा, वो इंटरनेशनल दुनिया से सोचेगा कि मसलन एलडी लाइट हो गई, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में चार्जर, मोबाइल एक्सेसरीज, बेशुमार दुनिया है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट की कम्युनिटी को सेंट्रल टेक्नोलॉजी पार्क के साथ मैप करके इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं हम, और इंडस्ट्री के ये कम्युनिटी हमारे साथ अंडरस्टैंड करके ट्रेनिंग लेके तो आगे जा सकती है। हांगकांग में मैंने आपको बताया था
500 PhD बेस्ड साइंस पार्क बनाया गया है जो इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। ये हर इंडस्ट्री नहीं कर सकती। हर इंडस्ट्री इंडिविजुअल PhD रख के इनोवेशन, रिसर्च, इन्वेंशन नहीं कर सकती, वो सेंट्रल होती है। तो हम चाहेंगे कि वो सेंट्रल बॉडी चैम्बर के साथ मिलके ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करे जिससे हर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले और वो इंडस्ट्री जो है आगे compete करे और हम उसका कोई ना कोई बिजनेस मॉडल जो है इस सारी मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी को देंगे। बहुत ज़बरदस्त है जी। इसमें सिंपल कर देते हैं, समराइज कर देते हैं कि जो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो अभी से, अभी इंशाल्लाह हमारी मुलाकातें भी होंगी। तो आपके साथ मिलके इंशाल्लाह हमने एक सेंट्रल बॉडी बनानी है, एक सेंट्रल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाना है जहाँ ट्रेनिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड सब कुछ आपको सिखाया जाए। फिर वही हब बने जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, ओवरसीज़ बिजनेसेस के साथ। तो वहाँ से सारी एक्टिविटी और वहाँ टॉप के दुनिया के एक्सपर्ट हमने उठा के डालने हैं, PhD के लेवल के बंदे हमने उठा के डालने हैं जो इस सारी इंडस्ट्री को उठा सकें। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो आप अगर वहाँ अपने अपने मुल्क में आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो, वेयर हाउसेज मैनेज कर सकते हो, एंड माइल डिलीवरी जो है वो मैनेज कर सकते हो, तो आपका बहुत बड़ा रोल है। तो इंशाल्लाह आज से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, हमारी मीटिंग अभी होगी, फिर हम वीडियोस कुछ रिलीज़ करेंगे और फिर हमने जाके वहाँ काफ़ी सारा टाइम भी गुजारना है और ये सारे प्रोजेक्ट को एक्टिव करना है। अजीम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अगर काम करना है $50 बिलियन का इंशाल्लाह से हमारा टारगेट है सिर्फ सियालकोट से, तो आप बिजनेस कम्युनिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमने इंशाल्लाह मिलकर ये डिलीवर करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।